बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ संगति का असर, जो कि एक रोचक कहानी है, उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 14, संगति का असर, रोचक कहानी। आइए शुरू करते हैं। चंदनगढ़ी रियासत के महाराज विक्रम सिंह एक प्रतापी राजा थे। उनके राज्य में चारों ओर सुख समृद्धि थी, यानी सभी लोग खुश थे और धन धान्य से परिपूर्ण थे। लेकिन अपने पुत्र से वो बड़े दुखी थे, वो उससे बहुत परेशान थे। राजकुमार के शैतानियों ने सबकी नाक में दम कर रखा था, यानी सबको परेशान कर रखा था। सामने तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में सब राजकुमार की बुराई किया करते थे। राजा ने राजकुमार को समझाने का बहुत प्रयत्न, यानी बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुए। राजकुमार उनकी बात नहीं मानते थे। अंत में उन्होंने कुलगुरु से मिलने का निर्णय किया। उन्होंने क्या सोचा कि मैं कुलगुरु से मिलता हूं। वे उसी समय घोड़े पे सवार होकर उनके आश्रम के लिए चल दिए। रास्ते में घना जंगल था। रात होने पर राजा ने एक पेड़ के नीचे रुकने का विचार किया। तभी एक तोता बोल उठा, वाह वाह, क्या शिकार है! आज तो मनुष्य के मांस का स्वाद मिलेगा। राजा समझ गया कि यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। तभी वहां से वो चल पड़ा। सुबह होते ही आश्रम पहुंच गए। तभी एक आवाज आई, आश्रम में अतिथि का स्वागत है, यानी मेहमान का स्वागत है। श्रीमान, कहां से आ रहे हैं? राजा ने देखा आश्रम के द्वार के पास बैठा एक तोता उनसे बात कर रहा था। उन्होंने क्या देखा कि ये सब बात एक तोता कह रहा है। राजा हैरान रह गया, यानी वो आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने कहा, हे तोते, कल रात जंगल में मुझे एक तोते का स्वर, यानी आवाज सुनने को मिला। उसकी बातें मन में भय जगा देती थी, यानी मन में डर पैदा कर रही थी। और तुम्हारी भाषा, यानी तुम्हारी बोली, आह क्या मिठास है इन शब्दों में, कितना प्यारा बोल रहे हो तुम। तोते ने उदास स्वर में कहा, क्षमा करें महाराज, मेरा वह भाई, वह तोते का दूसरा भाई होता है, वो कहता है मेरा वह भाई डाकुओं के राजा के साथ रहता है। किसके साथ? डाकुओं, यानी अब उसके साथ रहने वाले लोग खराब है, उसकी संगति खराब है, इसीलिए वह ऐसी बातें करता है। लेकिन मैं ऋषि के आश्रम में रहता हूँ, इसीलिए इस दोष से मुक्त हूँ। मैं ऋषि के साथ रहता हूँ तो मेरा वातावरण अच्छा है, इसीलिए मैं अच्छा हूँ। राजन, संगति में बड़ी शक्ति होती है। जैसी संगति होती है प्राणी वैसा बन जाता है। संगति अर्थात जैसे साथ में रहने वाले लोग होते हैं, उसे संगति कहा जाता है। राजा को समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने घर लौटकर राजकुमार की संगति को सुधारना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसने जाना कि राजकुमार सबके प्रिय बन गए हैं। यानी हमें भी ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो अच्छे हों, क्योंकि वो अच्छे होंगे तो हम भी अच्छे बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि संगति का बहुत बड़ा असर होता है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।